हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बन्धु सखा तुमेव सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवेव। भवानी च पुष्पाञ्जलिमदत्त गृह्णां परमेश्वरः। जय हो जय हो जय हो जय श्री राधे।
पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 फिर कटेंगे कष्ट तमाम बिगर फिर क्या करना, फिर कटेंगे कष्ट तमाम फिर क्या करना, फिर सर पर सीताराम बिगर फिर क्या करना, फिर सर पर सीताराम फिर क्या करना। राधे रहो अगर प्रभु मनमानी करोगे, अगर प्रभु मनमानी करोगे, अगर प्रभु मनमानी करोगे, अगर प्रभु मनमानी करोगे, नहीं शरणागत वीर हरोगे, नहीं शरणागत वीर हरोगे, नहीं शरणागत वीर हरोगे, नहीं शरणागत वीर हरोगे, होगा बिरज बदनाम बिगर फिर क्या करना, होगा बिरज बदनाम फिर क्या करना, फिर सर पर सीताराम बिगर फिर क्या करना, फिर सर पर सीताराम फिर क्या करना। जय राधे 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 राधे। राधे राधे। दादाजी बस में बैठे हैं, बस में बैठे तो हो गए ना। बस में ड्राइवर के पास लिखा होता है डोंट स्लीप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सीट, पहली दूसरी तीसरी सीट पे सोना मना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सो जाओगे तो ड्राइवर को भी नींद आ जाएगी। आप दूसरी सीट पे बैठे हो, ताली नहीं बजा रहे हो तो हमें नींद आ जाएगी। उठाओ हाथ दादाजी, उठाओ। ऐसा नहीं है कि तुम ताली बजाओ 500 का नोट भागवत में चढ़ जाए। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से सभी गाइए जय राधे 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 वृंदावन में हरिलाल की, बोल बांके में हरिलाल की, अयोध्या नाथ की, और राम राजा सरकार की, सिंहपुरा धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्रोता समुदाय की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन के अनुग्रह विग्रह स्वरूप गोपति गोपालपति ब्रजनंदन यदुनंदन भगवान बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बांके बिहारी मंदिर में पधारे समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान ठाकुर और YouTube चैनल के माध्यम से जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सब के हृदय में विराजमान ठाकुर को इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। भगवान की बड़ी महती अनुकंपा है कि हम सबको इस पावन पुनीत भूमि पर बैठ करके भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कथाएं तो बहुत होती हैं
आपके गांव में भी कथा होती होगी, लेकिन यहाँ कथा सुनने का एक अलग ही फल है। कहते अन्न क्षेत्रे कथम पापम तीर्थ क्षेत्रे बनश्यति। घर में कथा सुनने का 10 गुना फल है और भगवान के मंदिर और महाराज जल के तट पर कथा सुनने का 100 गुना फल है। इसलिए यहाँ कथा सुनने का एक अद्वितीय फल है और ये स्थान भगवान की कृपा से ही सुनिश्चित होता है। शुद्धदार और लक्ष्मी पापियों के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। भगवान की कथा और संतों का समागम महाराज बड़ा ही दुर्लभ होता है। ये कब प्राप्त होता है? कहते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासम विदाय ही तयो दैते विवेक। जब व्यक्ति के बहुत भाग्य का फल उदय होता है तब जीव को सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है, सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। गोविंद की बड़ी ही महती अनुकंपा है कि हम सबको इसका धर्म लाभ प्राप्त हो रहा है। कल की कथा में श्रवण किया कि भगवान ने कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति करी है, पितामह भीष्म ने भी भगवान की स्तुति करी है। पितामह ने कहा कि हमारी बेटी से विवाह कर लो। भगवान बोले आपकी बेटी हमसे विवाह नहीं करेगी। क्यों? वो जो भी लड़की होती है वो चाहती है कि बर सुंदर हो, चाहे घर में जमीन जायदाद हो ना हो। लड़की बर देखती है, माँ धन देखती है और पिता कुल देखता है। इतिमत रूप कल्पिता तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूनि सुसुखमुपगते क्वचित विहरतुम। रहने दो। पितामह भीष्म कहते मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान बोले मैं सुंदर नहीं हूं। पितामह भीष्म कहते दुनिया में आपसे ज्यादा सुंदर है नहीं। सुंदर है नहीं। क्यों? बोले त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबर दधाने। पितामह भीष्म कहते हैं पूरी त्रिलोकी में आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। रंगनाथ भगवान की यात्रा निकलती है दक्षिण में, सब लोग रथ खींचने जाते हैं। अनंताचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में रथ यात्रा निकल रही थी। उसी नगर में एक धनुर्दास नाम का व्यक्ति रहता था। पूरी दुनिया तो दर्शन करके रथ खींच रही थी। वो धनुर्दास जब घर से अपनी पत्नी को लेकर के निकला तो उल्टा चल रहा है, पत्नी को देख रहा है और पत्नी पर ही छाता लगाया है। पत्नी पे छाता लगाए है, पत्नी को ही देख रहा है, भगवान को ना देख रहा है ना भगवान के रथ को खींच रहा है। अनंताचार्य जी महाराज देख रहे थे। इसका ट्रेवल कम करो। हविंग नहीं देखते, हविंग आ नहीं। तुम कम कर दो यार। सिरा थोड़ा इको भी डाउन डाउन। तुम तो मैं यार अंग्रेजी नहीं पढ़े, डाउन ही कह रहे हैं, अपनी कह रहे हैं। सिरा अनंताचार्य जी महाराज ने देखा कि महाराज ये तो धनुर्दास भगवान की दुनिया दर्शन कर रही है और ये अपनी पत्नी को देख रहा है, पत्नी पे ही छाता लगाए है। जब रथ यात्रा पूरी हो गई तो अनंताचार्य जी महाराज ने धनुर्दास को बुलाया और धनुर्दास से पूछा, धनुर्दास एक बात बताओ
पूरी दुनिया रंगनाथ भगवान की यात्रा देखने आई, उनके रथ को खींच रही है, और तुम अपनी पत्नी को देख रहे थे और अपनी पत्नी पर ही छाता लगाए थे। क्यों? तो धनुर्दास बोला, महाराज हमें सुंदरता से बहुत प्रेम है, सुंदर वस्तु से बहुत प्रेम है, और संसार में आज तक मुझे अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं मिला। तो बोले छाता क्यों लगाए थे? बोले छाता इसलिए लगाए थे कि मेरी पत्नी की कहीं सुंदरता कम ना हो, मेरी पत्नी की सुंदरता कम ना हो जाए। अनंताचार्य जी महाराज ने कहा, धनुर्दास अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदरता का दर्शन करा दे तो धनुर्दास बोला, महाराज हमें पत्नी पे छाता लगाने का शौक नहीं है, हमें तो सुंदर वस्तु से प्रेम है। जो हमारी पत्नी से ज्यादा सुंदर होगा हम पत्नी पे छाता लगाना बंद कर देंगे और उस पर ही छाता लगाना शुरू कर देंगे। अनंताचार्य जी महाराज ने धनुर्दास का हाथ पकड़ा और रंगनाथ भगवान के गर्भगृह में लेकर के गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, हे रंगनाथ भगवान ये आपके ही नगर में रहता है लेकिन आपकी सुंदरता से वंचित है। दक्षिण में जितने भी भगवान हैं सब काले हैं, सब काले भगवान हैं। अनंताचार्य जी महाराज ने कहा, हे प्रभु ये आपके नगर में रहकर आपकी सुंदरता से वंचित है, इसे अपनी सुंदरता का दर्शन करा दो। और महाराज जैसी धनुर्दास और अनंताचार्य जी महाराज ने नेत्र खोले तो भगवान रंगनाथ की इतनी अद्वितीय छटा सामने प्रकट हुई कि देखते ही धनुर्दास मोहित हो गया और कहने लगा, महाराज आज के बाद पत्नी पे छाता लगाना बंद, अगर धनुर्दास छाता लगाएगा तो रंगनाथ भगवान के ऊपर लगाएगा। दुनिया में रंगनाथ भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरांबर दधाने। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में स्तुति करी है और 11 श्लोकों में पितामह ने अपना सब कुछ समर्पित भगवान को कर दिया। पितामह के शरीर से ज्योति निकली और भगवान के हृदय में समाहित हो गई। भगवान जब लौट करके आए तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर अब हम द्वारका जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ द्वारकाधीश को द्वारका छोड़ाओ। अर्जुन द्वारकाधीश को द्वारका छोड़ने गए और महाराज 3 महीने वहीं रह गए। 3 महीने के बाद भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया अर्जुन को 3 महीने हो गए अभी तक अर्जुन लौट करके नहीं आया, ना कोई समाचार आया ना कोई पत्र आया। भीम ने इतना कहा ही था कि अर्जुन दरवाजे पे खड़े होकर के रो रहे थे। युधिष्ठिर की नजर पड़ी अर्जुन को, अर्जुन क्यों रो रहे हो? अर्जुन बोले, प्रभु आज हम अनाथ हो गए। बोले क्यों? बोले वंचित हो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा। आज हम अनाथ हो गए। बोले जिनकी कृपा से हमने कौरवों पर विजय पाई है, जिनकी कृपा से मेरा गांडीव टंकार मारता था, आज वो द्वारकाधीश हमें छोड़कर के चले गए। कुंती वही खड़ी थी। जब कुंती ने सुना तो कुंती ने 9 बार कृष्ण कृष्ण कहा और देह का त्याग कर दिया। 2 ही लोग हैं जिन पर भगवान का वियोग सहन नहीं होता, द्वापर में कुंती और त्रेता में महाराज दशरथ। सुमंत जब वनवास वन में राम लक्ष्मण जानकी को छोड़ करके आए, महाराज दशरथ ने पूछा, सुमंत राम लक्ष्मण जानकी में से कोई लौट करके आया? सुमंत ने जब मना कर दिया तो महाराज दशरथ ने 6 बार राम राम कहा। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, और तन पर हर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। दशरथ महाराज भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाए। युधिष्ठिर ने तुरंत परीक्षित को राज्य दिया और महाराज स्वर्गारोहण किया है। सबसे पहले द्रौपदी ने साथ छोड़ दिया, नकुल ने छोड़ दिया, सहदेव ने छोड़ दिया, भीम ने छोड़ दिया, अर्जुन ने छोड़ दिया। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता स्वर्ग के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो इंद्र स्वर्ग के दरवाजे पे खड़ा हो गया
और युधिष्ठिर से बोला तुम अंदर नहीं जा सकते। युधिष्ठिर बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले क्योंकि तुमने कुत्ते का स्पर्श किया है। जो कुत्ते का स्पर्श कर लेता है महाराज उसे तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। कुत्ता पालना तो बहुत बड़ा दोष है। जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवताओं का वास नहीं होता। उस घर के पितर उसके हाथ का तर्पण श्राद्ध ग्रहण नहीं करते। उसके घर से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, कुत्ते को रोटी खिलाना पुण्य का काम है, लेकिन कुत्ते को पालना बहुत बड़ा दोष है। कुत्ते का स्पर्श का इतना बड़ा दोष लिखा है। अगर कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति को वैसे स्नान करना चाहिए जैसे किसी की शव यात्रा से लौटकर आने पर किया जाता है। क्योंकि 84 लाख योनियों में कुत्ते की योनि ही निकृष्ट योनि है। कि कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी की हुई बोमटिम को स्वयं चाट लेता है। और महाराज गंदे से गंदा जीव अपनी की हुई बोमटिम को खाता नहीं है। कुत्ता ही ऐसा निकृष्ट प्राणी है जो महाराज अपनी की हुई बोमटिम को स्वयं चाट लेता है। इसलिए कुत्ते को पालना दोष है, कुत्ते को रोटी खिलाना पुण्य का काम है। बहुत से लोग कहते महाराज जी हम तो कुत्ता घर की सुरक्षा के लिए पालते हैं। तो घर की सुरक्षा के लिए तो एक कुत्ता पालते हो गए, और दरवाजे पे रोटी डालना शुरू कर दो तो 10 कुत्ते बैठे रहेंगे, तो पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुत्ते का पालना दोष है। महाराज बकरी जिस स्थान पर बांधी जाती है, बकरी जिस घर में लिबास हो उस घर में बकरी नहीं बांधनी चाहिए। अगर उस घर में बकरी बांधी तो महाराज आप धन की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। बकरी पालना दोष है। और जिस स्थान पर बकरी बांधी जाती है वहां 100 हवन कराने के बाद वो स्थान पवित्र होता है, नहीं तो वो स्थान पवित्र नहीं होता। अगर बकरी का पालन होता है उस निवास वाले स्थान पे तो बकरी रखनी ही नहीं चाहिए। और महाराज अगर गाय का मुख स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। गाय का पूरा शरीर पवित्र होता है, मूत्र पवित्र होता है, गोबर पवित्र होता है, लेकिन गाय का मुख अपवित्र होता है। अगर गाय का मुख स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, क्योंकि गाय के मुख को श्राप है। गाय के मुख को श्राप भगवान शंकर का है। गाय के मुख का श्राप माता सीता ने दिया है। अगर आप गया गए हो गया बिहार गए हो गया पिंडदान करने कोई गया, अगर गया गए होगे तो फल्गु नदी के उस तरफ महाराज दशरथ का हाथ निकला हुआ है जहां पर सीता जी ने दशरथ को पिंडदान किया है। गया में जब राम जी और सीता वनवास काल में गया पहुंचे तो पंडों ने राम जी से कहा कि आप पिंडदान कर दो। राम जी बोले ठीक है। राम जी सामग्री लेने चले गए, तब तक महाराज दशरथ प्रकट हो गए। महाराज दशरथ ने माता सीता से कहा बेटी मैं भूख से बहुत तड़प रहा हूं, तुम जल्दी से पिंडदान कर दो। तो माता सीता ने कहा पिताश्री अभी सामग्री लेने गए हैं, आते ही होंगे पिंडदान करेंगे। बोले तब तक तो मैं भूखो ही मर जाऊंगा, तुम बेटी कुछ भी पिंडदान कर दो। सीता जी ने कहा सामग्री नहीं है, पिंडदान किसका कर दें? तो महाराज दशरथ ने कहा देवी से रेत का ही पिंड बना के दान कर दो। सीता जी ने रेत का पिंड बनाया, दशरथ के हाथ में रख दिया। सीता जी ने दशरथ जी से कहा जब स्वामी आएंगे मैं कहूंगी मैंने पिंडदान कर दिया तो उन्हें विश्वास कैसे होगा? तो महाराज दशरथ ने कहा ये ब्राह्मण साक्षी है, फल्गु नदी साक्षी है, ये बट वृक्ष साक्षी है, और ये गाय साक्षी है। ये गवाही देंगे ना कि तुमने पिंडदान कर दिया। सीता जी ने पिंड बनाया, पंडित ने संकल्प किया, रेत का ही पिंड दशरथ जी के हाथ में रख दिया। दशरथ जी चले गए। तब तक राम जी सामग्री लेकर के आए तो माता सीता ने कहा कि हमने पिंडदान कर दिया। राम जी बोले झूठ क्यों बोलती हो, जब सामग्री नहीं थी तो पिंडदान कैसे हो गया? सामग्री नहीं थी तो पिंडदान कैसे हो गया? माता सीता बोली आपके पिताजी भूख से बड़े दुखी थे, उन्होंने कहा कि रेत का ही पिंड बना के दान कर दो।
तो मैंने रेत का पिंड बना के दान कर दिया। ये 4 लोग इसके साक्षी है। ये ब्राह्मण साक्षी है, फल्गु नदी साक्षी है, बटवृक्ष साक्षी है और ये गाय साक्षी है। राम जी ने फल्गु नदी से पूछा, क्या सीता ने पिंडदान किया? तो फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया, नहीं किया। ब्राह्मण से पूछा कि आपने देखा कि सीता ने पिंडदान किया? तो ब्राह्मण ने भी धन के लालच में झूठ बोल दिया, नहीं किया। गाय से पूछा तो गाय ने एक पिंड के लालच में झूठ बोल दिया, नहीं किया। और जब बटवृक्ष से पूछा तो बटवृक्ष ने कहा, हाँ सीता ने पिंडदान किया है। तो सीता जी को क्रोध आया। सीता जी ने फल्गु नदी, ब्राह्मण और गाय को श्राप दे दिया। फल्गु नदी से कहा, जाओ आज के बाद श्राप देते हैं कि तुम आज के बाद पृथ्वी के ऊपर नहीं बहोगी, तुम्हें पृथ्वी के नीचे ही बहना पड़ेगा। दुनिया की एक ही नदी है जो पृथ्वी के नीचे नीचे बहती है, ऊपर नहीं बहती। जब वहां पिंडदान करने जाया जाता है तो उस नदी में गड्ढा खोद करके पिंड डाले जाते हैं, ऊपर नहीं बहती फल्गु नदी। ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुमने मिथ्या भाषण किया है, थोड़े धन के लालच में। जाओ श्राप देते हैं कि तुम धन के लिए सदैव दुखी बने ही रहो। गाय को श्राप दिया, तुमने एक पिंड के लालच में मिथ्या भाषण किया है, तेरा पूरा शरीर पवित्र होगा, तेरा मूत्र पवित्र होगा, तेरा गोबर पवित्र होगा, लेकिन तेरा मुख अपवित्र होगा। जो तेरे मुख का स्पर्श करेगा उसे स्नान करना ही पड़ेगा, तब वो शुद्ध होगा। इसलिए कभी गौदान आगे से नहीं किया जाता, गौदान सदैव पीछे से किया जाता है, पूंछ पकड़ कर। और जब गौदान करो तो महाराज गाय की पूरी परिक्रमा मत करो। अगर पूरी परिक्रमा करोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी। अगर गौदान करने के बाद आपको परिक्रमा करनी है तो गाय के नीचे से निकल के परिक्रमा कर लो। खड़ी गाय की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जब गौदान करो तब, जब आप गौदान करो तब खड़ी गाय की परिक्रमा नहीं की जाती। और इसका ही प्रमाण शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में है। भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प और गाय को श्राप दिया। इसलिए इंद्र कहता है, आपने कुत्ते का स्पर्श किया है, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब कुत्ते से धर्मराज प्रकट हो गए और धर्मराज ने कहा कि दुष्टर, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। इंद्र ने साहस अंदर प्रवेश किया है, लेकिन शास्त्र में वर्णित हो गया कि महाराज कुत्ते का पालना बहुत बड़ा दोष है, कुत्ता पालन नहीं करना चाहिए। कुत्ते का स्पर्श व्यक्ति को स्नान करना चाहिए तुरंत ही, तब पवित्रता होती है। एक दिन परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने गए तो काला सा व्यक्ति एक गाय बैल को दंडित कर रहा था। तो परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाया, उस काले व्यक्ति को मारने को उद्यत हुए तो काला व्यक्ति आकर के चरणों में गिर पड़ा। बोले, नते गुडाकेश यशोधराणाम वृद्धांजलिर्वे भयमस्ति किंचित। चरणों में आके गिर पड़ा, छोड़ दो, हमें माफ कर दो। परीक्षित बोले, तुम गाय और बैल को दंडित कर रहे थे, चले जाओ मेरे राज्य को छोड़ करके। परीक्षित बोले, तुम कौन हो? व्यक्ति बोला, महाराज मैं कलयुग हूं। बोले, क्यों आए हो? बोले, महाराज अब मेरा ही समय आने वाला है। बोले, मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला, महाराज समूल पृथ्वी पर आपका राज्य है, कहां चला जाऊं? आप ही मुझे रहने को स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित को दया आ गई। परीक्षित ने 4 जगह कलयुग को स्थान दे दिया। बोले, धूतम पानम स्त्रिया सूना ईना धर्मा चतुर्विधा। जहां ताश खेले जाते हो, जुआ खेलता हो, वहां कलयुग का वास है। आपने देखा होगा जुआ खेलता है वहां तो गाली गलौज होती है, और जहां बिना पैसे के भी ताश खेले जाते हो तो बीच बीच में लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और खेलने वाले चिल्लाएं ना चिल्लाएं, लेकिन खड़े वाले चिल्लाने लगते हैं। प्रेम से बोलो राधे। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का वास है। बोले, धूतम पानम स्त्रिया सूना
जहां मदिरा पान होती हो वहां कलयुग का वास है, जहां मिथ्या भाषण होता हो वहां कलयुग का वास है, और जहां अगम स्त्री का संसर्ग होता हो वहां महाराज कलयुग का वास है। 4 स्थान दिए तो कलयुग रोने लगा, बोले महाराज आपने 4 गंदे स्थान दे दिए, कोई अच्छा तो दे दो। तो परीक्षित को दया आ गई, परीक्षित ने महाराज कलयुग को सोने में वास दे दिया। जब सोने में वास दिया तो एक संत ने प्रश्न कर दिया, बोले गीता में भगवान ने कहा है कि धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में सोना मैं हूं। जो भगवान का स्वरूप है उसमें कलयुग का वास कैसे हो सकता है? बोले सोना भी 2 प्रकार का होता है, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। 1 नंबर के सोने में भगवान का वास है और 2 नंबर के सोने में कलयुग का वास है। तो एक संत बोले सोना तो सोना है, चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, इसमें दोष क्यों? एक महात्मा कहते हैं दोष तो संसार की सभी वस्तुओं में है, लेकिन वो दोष मुक्त कब होती है? बोले दोष मुक्त तब होती है जब भगवान को समर्पित कर दी जाती है। क्यों? बोले बाबा लिखते हैं ना मानस में, तुम ही निवेदित भोजन करही, लेकिन दोष कब खत्म होता है? जब महाराज वो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है और महाराज प्रसाद बन जाती है। और प्रसाद किसे कहते हैं? प्रामाने प्रभु, सामान्य साक्षात, दामाने दर्शन। प्रसाद का मतलब है परमात्मा का साक्षात दर्शन, उसे प्रसाद कहते हैं। जब प्रसाद होता है तो दोष खत्म हो जाता है। और एक दिन परीक्षित जरासंध का मुकुट पहन करके गए तो कलयुग परीक्षित के सर में बैठ गया। शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो जल की याचना करी, जल की याचना करी महाराज। सर्प, शमीक ऋषि समाधिस्थ थे, नहीं सुना तो महाराज सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब गले में डाला महाराज और शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चला तो श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। जिस राजा ने राजधर्म का उल्लंघन किया है हम श्राप देते हैं कि उस राजा को आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा। श्रृंगी ने अपने पिता से कहा कि यहाँ के राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो महाराज श्रृंगी ने, शमीक ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया परीक्षित को श्राप दे करके, जाओ उन्हें अवगत कराओ कि तुम्हें आज के 7वें दिन मरना है। गौरमुख नामक शिष्य ने जाकर के कहा और परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मे को राज दिया, गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। जो भी संत सुनता है दौड़ करके आता है, पूछता है महाराज आपको 7 दिन में मरना है। तो परीक्षित सभी संतों से एक ही बात पूछते हैं कि यथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत् कार्यं म्रियमाणस् सर्वथा। एक ही प्रश्न करते हैं, संसार का प्रत्येक प्राणी मरण धर्मा है,
उस मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कोई भी संत उत्तर नहीं देता। वहीं पर सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज जैसे प्रकट हुए तो परीक्षित ने देखते ही प्रश्न कर दिया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और जैसे ही सुखदेव जी ने प्रश्न सुना है, सुखदेव जी गदगद हो गए और महाराज परीक्षित के प्रश्न की सराहना करने लगे कि बरिया ने सते प्रश्ना कृतो लोक हितम नृपा। राजन, बहुत अच्छा प्रश्न है, जगत के कल्याण का प्रश्न है। और देखो, जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाए उस व्यक्ति को एक काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो न होए। व्यक्ति को जितनी श्वासें मिली, हर श्वास पर भगवान का भजन करे, उसकी मृत्यु निश्चित हो। परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जो सुखी ना होना चाहता हो। वो सुखी होने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और पूरे जीवन व्यक्ति सुख खोजने के लिए भागता रहता है, फिर भी उससे सुख नहीं मिलता। सुखाय कर्माणि करोति लोके, लोके धुनेवा किंबा परेवा, लेकिन फिर भी सुखी नहीं होता। क्यों? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक बात बताओ। बोले क्या? बोले भोजनालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? परीक्षित जी भोजनालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? भोजन। पुस्तकालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगी। और दुखालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। गीता में भगवान ने अर्जुन से यही कहा है, अर्जुन इस संसार में सुख नहीं है। क्यों? बोले दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुख का घर है, यहाँ सुख है ही नहीं। अर्जुन ने पूछा, पर सुख कहाँ है? बोले सुख तो भगवान के श्री चरणों में है। क्यों? बोले जिसके पास जो वस्तु होती है वही तो देता है, जिसके पास जो वस्तु होगी वही देगा। बोले सुख किसके पास है? बोले सुख तो भगवान के पास है। क्यों? बोले बाबा ने लिखा है, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु कौन है? बोले आनंद के सिंधु तो परमात्मा है। जब परमात्मा के श्री चरणों में मन लगेगा तो दुख नहीं, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, दुखालय में महाराज दुखी मिलता है और सुख तो भगवान के श्री चरणों में ही प्राप्त होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब तक व्यक्ति दुख कब भोगता है? बोले व्यक्ति दुख तब तक भोगता है जब तक संसार में आसक्त रहता है, और जब संसार की आसक्ति छूट जाती है तो फिर दुख नहीं, वो सुख के सागर में गोते लगाने लगता है। बोले एक पड़ोसी के घर में टीवी चल रही है और टीवी पर भागवत कथा आ रही है।
और तुम अपने घर में गए, तुमने कहा हम भी भागवत कथा सुन लें। आपने टीवी ऑन की, आपके में स्टार प्लस चल रहा है। स्टार प्लस में तो भागवत आती नहीं है, स्टार प्लस में तो सीरियल आता है। अब आप सोचो कि स्टार प्लस पे हमें भागवत सुनाई पड़ने लगे तो क्या संभव है? नहीं संभव है। अगर आपको भागवत कथा सुननी है तो रिमोट उठाना पड़ेगा, चैनल बदलनी पड़ेगी, और जब तुम्हारी टीवी की चैनल आस्था लग जाएगी तो तुम्हें भागवत कथा सुनना प्रारंभ हो जाएगा। यही दशा संसार की है। जब तक व्यक्ति का चैनल मन बुद्धि चित्त रूपी चैनल इस संसार में लगा रहता है, तब तक व्यक्ति दुख के सागर में गोते लगाता रहता है। जब व्यक्ति का मन बुद्धि चित्त का चैनल परमात्मा के चरणों में लग जाता है तो दुख नहीं, वो आनंद के सागर में गोता लगाने लगता है। फर्क तो इस चैनल का है, मन बुद्धि चित्त का है। अगर संसार में लगाओगे तो दुख भोगोगे, परमात्मा में लगाओगे तो आनंद के गोते लगाओगे। हम कमरे में सोते हैं, तख्त पर गद्दा बिछा के सोते हैं, पंखे के नीचे सोते हैं, कूलर के सामने सोते हैं, फिर भी हमें सुकून की नींद नहीं आती। और महात्मा खुले आकाश के नीचे सोता है, हाथ की तकिया लगाता है और बहुत अच्छी नींद में आके सो जाता है। क्यों? हमें ऐसी कमरे में कूलर में नींद नहीं आती, वो खुले आकाश के नीचे सो जाता है। क्यों? क्योंकि हम संसार में लिप्त हैं, वो संसार में नहीं, वो परमात्मा के श्री चरणों में लिप्त हैं। हम हाय लक्ष्मी हाय रुपया के लिए भाग रहे हैं, और महात्मा हाय लक्ष्मी के लिए नहीं, वो किसके लिए भागता है? वो नारायण के लिए भागता है। और नारायण जी को जो भजता है, लक्ष्मी उसके चरणों में वास करती है। आप 100 बीघे के काश्तकार हो, आप जीवन में 2-4 ही मकान बना पाओगे, वो भी 10-10 कमरे के। जब आपके पास 100 बीघा खेती है, बहुत टर्नओवर है, 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक का पैसा आता है, तब। और महात्मा ना खेती करता है, ना नौकरी करता है, ना बिजनेस करता है, लेकिन आप वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, कितना बड़ा आश्रम बना लेता है। तुम जीवन में 1 स्कॉर्पियो खरीद पाओगे, महात्मा जीवन में 10 गाड़ियां बदल देता है। क्यों? क्या वो नौकरी करता है? क्या वो व्यापार करता है? क्या वो खेती करता है? बोले नहीं, वो एक काम करता है, केवल भगवान का नाम जप माला से करता है। और लक्ष्मी 500 का नोट तुम्हारे पास सुबह सुबह आ जाए तो क्या करते हो? बार बार सर से लगाते हो, पैर छूते हो जाओ, सुबह सुबह लक्ष्मी माता आ गई। और महात्मा के पास 500 का नोट पहुंच जाए तो कहाँ जाता है? चरणों में जाता है, तुम्हारे माथे पे जाता है, महात्मा के चरणों में जाता है। क्यों? क्योंकि हम हाय रुपया हाय लक्ष्मी जपते हैं। परमात्मा लक्ष्मी नहीं रटता, संत लक्ष्मी नहीं रटता, संत तो नारायण जपता है। और लक्ष्मी नारायण के कहाँ बसती है? लक्ष्मी तो नारायण के चरणों में रहती है। जो नारायण बसता है, लक्ष्मी उसके चरणों में बसती है। जो लक्ष्मी रटता है, लक्ष्मी उसके सर पे आके बैठ जाती है। और ये विश्वास रखो, अगर लक्ष्मी आपको स्थिर चाहिए है, घर में पैसा टिक जाए तो लक्ष्मी को रटना भूल जाओ, नारायण को जपना शुरू कर दो। ये हमारी गारंटी है कि लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थिर हो जाएगी। अगर भगवान को नहीं जपा तो लक्ष्मी स्थिर होने वाली नहीं है। शाम को आएगी, सुबह चली जाएगी, सुबह आएगी, शाम को चली जाएगी, स्थिर नहीं हो सकती। अगर लक्ष्मी को स्थिर करना है तो फिर महाराज आपको नारायण को भजना ही पड़ेगा। बिना नारायण के भजे आपको लक्ष्मी प्राप्त हो ही नहीं सकती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसलिए अगर आनंद चाहिए है, सुख चाहिए है, तो भगवान के श्री चरणों में अपनी मन बुद्धि लगानी ही पड़ेगी। जब तक नहीं लगाते तब तक ऐसा ही जीवन चलता है। एक सेठ था महाराज, बहुत कंजूस था, बहुत। 6 किलोमीटर दूर गंगा जी थी। महाराज गंगा जी कभी स्नान करने नहीं गए जीवन में। बुढ़ापा आ गया तो सेठानी ने कहा, सेठ जी इतना सब कुछ है,
एक बार भी गंगा नहीं नहाई आपने, एक बार तो गंगा नहाया हो। शेठ जी बोले गंगा तो नहाने चले जाएं, लेकिन गंगा के किनारे जो पंडा बैठे रहते हैं उनके कारण में नहीं जाते। बोले क्यों? बोले जब जाएंगे तो पंडा कुछ ना कुछ मांगेंगे, देना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जाता। तो शेठानी बोली जरूरी क्या है कि उस घाट पे नहाओ जिस घाट पे पंडा रहता हो। ऐसे घाट पे नहाना जहाँ कोई हो ही ना। अच्छा, बोले हाँ। शेठानी ने कहा तो शेठ जी चले गए 6 किलोमीटर पैदल गए, और गंगा के जिस घाट पे जाए उसी घाट पर पंडा खड़ा देखे तो आगे बढ़ जाए, आगे ही बढ़ जाए। पंडा देखे तो आगे बढ़ जाए। चलते चलते महाराज मुर्दा घाट पर पहुंच गए, जहाँ मुर्दे जलते हैं। शेठ जी ने देखा कि यहाँ कोई पंडा नहीं है। बोले गंगा तो गंगा, चाहे मुर्दा घाट पे ना हो चाहे स्नान घाट पे ना हो, गंगा थोड़ी बदल जाएगी, गंगा नहीं बदलेगी। महाराज जैसे गए गए, चारों तरफ देखा हो पंडा तो नहीं है, कपड़े उतारे फिर देखा पंडा तो नहीं आ रहा है। और महाराज जैसे ही कपड़े उतार के गंगा में डुबकी लगाई, जैसे पंडा प्रकट हो गया। ओ जय हो जजमान, जय हो जय हो। इस घाट पे तो कोई नहाने आता है जो पूरे 1 साल का भोजन पानी देके जाता है। 1 साल का, और हम महाराज हम तो बिल्कुल देने वाले नहीं हैं। पंडा बोला चलो 1 साल का ना सही 6 महीने का दे दो, कोई बात नहीं, कमजोर हो तो 6 महीने का दे दो। सेठ जी बोले 6 महीने का, और हम? पंडा बोला कोई बात नहीं, तो 3 महीने का तो दे ही दोगे। तो महाराज हम कुछ भी नहीं दे सकते। तो पंडा बोला महाराज उस घाट पे नहाने आता है, उसे कुछ ना कुछ दान देना पड़ता है, उसे कुछ ना कुछ दान देना पड़ता है, कुछ तो दान दे दो। सेठ जी ने जेब में हाथ डाला, बोले हम तो पैसा नहीं डाले, ढेला नहीं है। तो पंडा बोला चलो ढेला नहीं है, पैसा करो। सेठ जी बोले जी तो राज संकल्प रखा। पंडा बोला ये बताओ कितना दान कर रहे हो?
जोर से मुखान चला करके गंगा नहा के आता है, बाद में ले लो। सेठानी हिंदू जब से गंगा नहा के आए तब से बुखार ही नहीं करता, क्योंकि 4 रजाई पड़ी है। आप जाओ बाद में मिलते। बंदा बोला कि ओ यजमान बीमार, तुम अकेली घर में कैसे छोड़ के चले जाए? बेटी, जब तक सेठ जी ठीक नहीं हो जाएंगे हम तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे, तुम तो भोजन बनाओ। और सेठानी ने जाकर सेठ जी देखा, बंदा तो कह रहा तुम भोजन बनाओ, जब तक सेठ जी ठीक नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे। सेठ जी बोले जाओ कह दो कि सेठ जी मर गए। सेठानी रोती हुई क्या बताएं, जोर बुखार हुआ कि सेठ जी अभी अभी मर गए, अब जाओ बात। बंदा बोला ओ यजमान मर गया, तब तक यजमान की अंतिम क्रिया नहीं हो जाएगी, हम नहीं जा सकते। तुम बेटी चिंता मत करो, पूरे गांव को हम बुलाए देते। पूरे गांव के पास गया, कहा बंदा चलो सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और सेठानी ढूंढते हो रही है, सेठ जी सांस रोक के पड़े। ये सांस छूटी नहीं तो सेठ की फुल पट्टी खुली नहीं, फुल पट्टी नहीं खुली। हमारा रामचरितमानस रखी हो तो पढ़ना। गोस्वामी जी ने 14 प्रकार के प्राणी बताए जो जिंदा भी मरे हुए के समान है। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसीयत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी, जीवित सम सब 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के प्राणी हैं जो जिंदा भी मरे हुए के समान हैं। राधे 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 श्री राधे।